अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केसी यूनिट। केसी यूनिट्स हम किस तरीके से निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशंस जनरल फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं या हमारे पास जो रिएक्शंस जनरल रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के लिए हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्वेशंस को हम लिखते हैं। तो देखें कि हमारे पास केसी यूनिट को हम दो तरफ से हम मतलब कि इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि केसी हमारे पास क्या होता है। एक्चुअली में जो हमारे पास केसी होती है वो हमारे पास को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स, इनके बीच में जो हमारे पास रेशो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि केसी कहते हैं। मतलब कि केसी को आप दो तरफ से क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि केसी हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। तो हमारे पास क्या होता है कि केसी होती है। अब जो हमारे पास केसी की जो हमारे पास डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है कि द रेशियो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है किसकी, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की हो गई और हमारे पास रिएक्टेंट की, इन दोनों को आप रेशियो में क्या करते हैं कि तो हमारे पास क्या होता है केसी होती है। अब जो हमारे पास अगर हम इसको बेसिक से यहाँ से मतलब कि केसी का यूनिट निकालते हैं, बेसिक इक्वेशन से हम इसको निकालते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि मोलर कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होती है कि ब्रैकेट में हम इसको क्या करते हैं कि बंद करते हैं। तो ब्रैकेट हमारे पास किसको शो करता है, मोलर कंसंट्रेशन को हमारे पास शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन से हमारे पास क्या है कि H2 प्लस में हमारे पास क्या है कि I2, इन दोनों को हमने कंबाइन किया रिवर्सिबल रिएक्शन में तो हमारे पास क्या बना कि 2HI बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब जो ये हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम केसी में क्या करते हैं कि के हमारे पास कांस्टेंट, सी फॉर हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन हो गई। अगर आप इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि केसी हमारे पास इज इक्वल्स हमारे पास ये हो गया प्रोडक्ट्स हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन आयोडीन बना है। और ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट को हम किस में लिखते हैं कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट नंबर होता है उस नंबर को हम क्या करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम उसको पावर में लिखते हैं। मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कि पावर है 2। उसके बाद हमारे पास ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और हमारे पास आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आयोडीन के भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस हो गई जिसको हम क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शंस, या जो हमारे पास जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशंस होती है। इसका हम यूनिट कैसे निकालेंगे कि यूनिट जो हमारे पास होता है मोलर कंसंट्रेशन का, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास क्या होता है कि इसका, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। मोलर कंसंट्रेशन को हम शो करते हैं ब्रैकेट में और जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है कि मोल डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर हम यहाँ पे सेम इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारे पास केसी हमारे पास बराबर हो गई किसके, मोलर जितने आपके पास मोलर कंसंट्रेशन होगी उस मोलर कंसंट्रेशन में जो आप ब्रैकेट में बंद करेंगे जस्ट मोल डेसीमीटर क्यूब को क्या करेंगे बंद कर दें। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो ये हमारे पास मोल और हमारे पास ये क्या हो गया कि डीएम क्यूब, और ये हमारे पास जो पावर है वो पावर इसके ऊपर लगा दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो गया। अब जो हमारे पास क्या है कि मोल डेसीमीटर क्यूब हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और उसके बाद हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हमारे पास आयोडीन की, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की हो गई। जो मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास आयोडीन की है वो भी हमारे पास क्या है कि मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या हो गई कि बंद हो गई। अब देखेंगे अब हमें क्या करना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन डीएम क्यूब, यहाँ पे हमारे पास 2 का मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर पावर जो हम इसके ऊपर है
वो पावर ये शो करता है कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स क्या है कि दो बार आप इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडीन की है वो हमारे पास 2 पावर है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो गए। जो ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास इसमें माइनस होगा, दूसरा मॉलिक्यूल्स हमारे पास इसमें माइनस होगा। तो हमारे पास ये जवाब जो आएगा वो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब हमारे पास जवाब 1 आए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस इक्वेशन का हमारे पास यूनिट्स क्या हो गया, नो यूनिट्स हम इसको लिखेंगे, इसका यूनिट्स कोई नहीं बना। जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई कांस्टेंट जो हमारे पास यूनिट नहीं होता, उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि यूनिट्स निकालते हैं। उसके कंसंट्रेशन में जो हमारे पास इक्वेशन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसका यूनिट निकाल सकते हैं। इसका कोई कांस्टेंट यूनिट नहीं होता कि हमारे पास एक पक्का यूनिट हो जिसको हम यूनिट के हिसाब से यहाँ पे लगा दें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। हम जो मोलर कंसंट्रेशन निकालते हैं वो जो हम कैसी यूनिट्स निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। तो देखें हमारे पास सेकंड इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि M2 हमारे पास है और ये कंबाइन हुआ किसके साथ, 3H2 के साथ कंबाइन हुआ तो हमारे पास क्या बना, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल 2NH3 बना है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है कि कैसे निकालनी है, यूनिट्स निकालना है। कैसे निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास ये Kc बराबर हो गया किसके, हमारे पास बराबर हो गया ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NH3 और ये हमारे पास पावर क्या आएगा इसके 2 पावर आएगा। तो हमारे पास डिवाइड में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास N2 और इसका हमारे पास कोई पावर नहीं है तो हम इस पे कोई पावर वगैरह नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारे पास ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास किसकी मोलर कंसंट्रेशन, हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। लेकिन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके 3 लगा देंगे। अब देखें कि जो हमारे पास इसका Kc का यूनिट्स निकालें तो हमारे पास तरीके से लिख सकते हैं हम कि हमारे पास Kc हमारे पास बराबर हो गई किसके, ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया, मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ हमारे पास अमोनिया। लेकिन हमारे पास कितने, 2 हमारे पास हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है कि N2 का मतलब कि हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास डेसीमीटर क्यूब तो हमारे पास कोई पावर N2 पे नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास ये पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे कि कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हमारे पास प्रोडक्ट के 3 मॉलिक्यूल्स ये, 1 मॉलिक्यूल ये, टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो 3 प्लस में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एक तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल इसके साथ माइनस होगा, 1 मॉलिक्यूल इसके साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जवाब बनेगा Kc इज इक्वल्स हमारे पास 1 अपॉन मोलर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ये माइनस और हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया। अब जो हमारे पास ये यूनिट आ गया Kc इज इक्वल 1 अपॉन मोल डेसीमीटर क्यूब, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे 1 क्या है कि ऊपर है ये नीचे, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर साइड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो ये 1 है उसको नीचे लेके आए तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसका जो हमारे पास क्या है कि साइन पावर की ना वो क्या होगी कि चेंज हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास यूनिट होगा Kc इज इक्वल्स हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास ये डेसीमीटर क्यूब और ये हमारे पास पावर जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारे पास यूनिट्स हो गया किसका, इस इक्वेशन का हमारे पास ये यूनिट्स हो गया। जो हमारे पास यूनिट्स हमने निकाला वो हमारे पास किस तरीके से निकल रहा है, हमारे पास आपने देखा यहाँ पे कि हम किस तरीके से यूनिट्स को निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करें, इक्वेशन को बैलेंस करें, बैलेंस करने के बाद आप क्या करेंगे उसको मतलब के हिसाब से आप उसके हिसाब से मोलर कंसंट्रेशन में लेके आए, मोलर कंसंट्रेशन में लेके आने के बाद आप क्या करेंगे कि उसका यूनिट्स निकालेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं जिसके हिसाब से प्रैक्टिस के साथ से हमें पता चल जाएगा कि हमें डिफरेंट इक्वेशन के जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनकी इक्वेशन का हम मोल कंसंट्रेशन के हिसाब से किस तरीके से Kc निकाल सकते हैं। हम इसका एक और एग्जांपल्स करते हैं कि जिसके हिसाब से हम Kc का यूनिट्स निकालते हैं।
केसी का यूनिट्स हम किस तरीके से निकालते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि जो हमने इसके प्रैक्टिस की है कि हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कि PCl पोटेशियम फास्फोरस हमारे पास है, ये हमारे पास Cl3 है प्लस में Cl2 है, तो हमारे पास क्या बना PCl हमारे पास ये 5 बना। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब देखें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये तो हमारे पास एक इक्वेशंस हो गए। इक्वेशन में हमारे पास क्या हमने बनाया कि हमने PCl3 में से Cl2 का रिएक्शन करवाया, उसमें से हमारे पास PCl5 बन गया। अब इसको हम केसी में रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास केसी इज इक्वल्स हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास PCl हमारे पास ये 5 हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमारे पास PCl3। ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन प्लस में हमारे पास क्लोरीन के हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल से ये हमारे पास हो गया। अब इसका यूनिट केसी का यूनिट्स हम किस तरीके से निकालेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे कि इनको यूनिट्स में जो हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब है ना, इस मोल डेसीमीटर क्यूब में आप इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करें। तो मोल डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि केसी हमारे पास इज इक्वल्स पीसी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास ये हमारे पास, उसके बाद कोई पावर नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल से हमारे पास पावर नहीं लगा सकते क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो हम पावर लगाते हैं। 1 कोफिशिएंट है तो हमने 1 तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जस्ट छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास है, और ये हमारे पास किसका PCl3 का, ये हमारे पास Cl2 का मोल डेसीमीटर, ये हमारे पास क्यूब हमारे पास क्या आ गया। अब देखेंगे इसको आप क्या करेंगे कि कैंसिल करेंगे, कैंसिल हम डिवाइड में करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है कि मेथड होता है कि मेथड में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, एक मॉलिक्यूल से हमारे पास रह गया। तो ये हमारे पास सेम आगे रहेगा कि 1 अपान हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास रह जाएगा। इसी ये एक तो हमारे पास यहाँ तो ये यूनिट्स हो गया आपका, या आप इसको आप ऊपर करें तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा कि हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास केसी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया कि इसका यूनिट्स आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि केसी का यूनिट्स निकालते हैं। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है ना, उन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाए। अगर यहाँ तक जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट में जस्ट आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। या हम और लेक्चर बनाएंगे जो हमारे पास मतलब 3-4 लेक्चर्स केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमने बनाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, या लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफाइन किया गया, वो लेक्चर्स हो गए हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने इस चैप्टर्स के रख दिए हैं, मतलब कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हो गए, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो चैप्टर है उस एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एसिड बेस